जय श्री राधे कृष्णा। उत्कृष्ट प्रेम भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 3 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार से बैसाख मास प्रारंभ हो चुका है। साथ ही इस माह का समापन 1 मई 2026 दिन शुक्रवार को बैसाखी पूर्णिमा के दिन होगा। बैसाख मास हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना होता है। हिंदू धर्म में इस महीने का खास महत्व है। बैसाख महीना का नाम 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र विशाखा के नाम पर पड़ा है। इस महीने में भगवान श्री हरि की पूजा करना बेहद फलदायी माना जाता है। साथ ही इस महीने में बरुथनी एकादशी, अक्षय तृतीया, मोहिनी एकादशी जैसे बड़े बड़े त्योहार भी मनाए जाते हैं। बैसाख मास भगवान माधव को अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए इसे माधव मास भी कहते हैं। जो मनुष्य इस माधव मास में विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य एवं कृत्य हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए इस बैसाख मास में स्नान, दान, व्रत और पाठ का विशेष विधान है। आज से इस चैनल पर बैसाख मास महात्म्य की कथा नियम से सुनाई जाएगी। आप सब इसे अवश्य सुने, क्योंकि कोई भी नियम और व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके आप सभी का अपना चैनल उत्कृष्ट प्रेम भक्ति को सब्सक्राइब करें। आइए आज पहले दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनुष्यों में श्रेष्ठ नारायण को, सरस्वती देवी को तथा व्यास जी को नमस्कार करके जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए। सूत जी बोले, हे राजन, परमेष्टि ब्रह्मा जी के महामुनि पुत्र नारद जी से अम्बरीश ने फिर से पुण्यकारक बैसाख महात्म्य सुनने के लिए प्रश्न किया। अम्बरीश जी बोले, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक आपसे वर्णन किए हुए सब महीनों के महात्म्य पहले सुने हैं। इन सब महीनों में बैसाख महीना अवश्य ही श्रेष्ठ है। एवं विस्तार पूर्वक बैसाख महात्म्य सुनने की मुझे बड़ी लालसा है। हे विद्वान, यह बैसाख महीना भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है? इस बैसाख महीने में कौन से धर्म विष्णु को प्रिय है? इन धर्मों में भी करने योग्य कौन से धर्म ऐसे हैं जो विष्णु को प्रिय है? कौन सा दान करने योग्य है? इसका क्या फल है? और इस महीने में किस देवता की आराधना करनी चाहिए? हे नारद जी, श्रद्धा पूर्वक मुझे विस्तार पूर्वक बता दीजिए कि इस बैसाख मास में माधव भगवान की पूजा किन द्रव्यों से करनी चाहिए। नारद जी बोले, मैंने पूर्व काल में ब्रह्मा जी से यह पूछा था तो उन्होंने महीनों के जो महात्म्य पहले लक्ष्मी जी से कहे थे वे ही मुझसे भी कहे। कार्तिक, माघ तथा बैसाख ये 3 महीने वर्ष में सबसे श्रेष्ठ हैं और इन तीनों महीनों में भी बैसाख महीना सबसे उत्तम है। यह पुण्य मास सब जीवों को माता के सदृश इष्ट फल को देने वाला है। दान, यज्ञ, व्रत तथा स्नान से सब पापों को नाश करता है। यह मास धर्म, क्रिया तथा तप का सार है और देवताओं से भी पूजित है। सब महीनों में यह बैसाख मास वैसे ही श्रेष्ठ है जैसे विद्याओं में वेद विद्या और मंत्रों में प्रणव। वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, सब नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, सुहद में भार्या, नदियों में गंगा, तेज युक्त पदार्थों में सूर्य, अस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण। जिस प्रकार वैष्णवों में महादेव जी और रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के निर्मित सब महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है।
संसार में इसके सदृश विष्णु को प्रीति करने वाला दूसरा मास नहीं है। जो मनुष्य मेष संक्रांति में सूर्योदय के पूर्व वैशाख महीने में निरंतर स्नान करता है, उस पुरुष पर लक्ष्मी सहित भगवान वैसे ही अधिक प्रीति करते हैं जैसे प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए अन्न उत्पन्न होता है। वैशाख स्नान करने से विष्णु भगवान उसी प्रकार से प्रसन्न होते हैं और वैशाख स्नान से निरंतर मनुष्यों को देखकर प्रसन्न होते हैं। जो पुरुष मेष संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वैशाख मास में स्नान करने के निमित्त जो मनुष्य एक पग भी चलता है, वह महापापों से विमुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है और उसको निसंदेह 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो पुरुष एकाग्रचित्त होकर संकल्प मात्र करता है, उसको भी 100 यज्ञ का फल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सूर्य के मेष संक्रांति में जाने पर जो पुरुष स्नान करने के निमित्त धनुष के समान प्रमाण तक भी चलता है, वह सब बंधनों से विमुक्त हो विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत तीनों लोकों में जो तीर्थ है, हे राजेंद्र, वे सब तीर्थ बाहर थोड़े ही जल में प्रस्तुत हो जाते हैं। यम की आज्ञा से लिखे हुए पाप जब तक गरजते हैं, जब तक प्राणी वैशाख महीने में जल में स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख के महीने में तीर्थों के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से लेकर 6 घड़ी तक जल के बाहर जाते हैं और विष्णु भगवान की आज्ञा से मनुष्यों का हित करने के लिए ठहरते हैं। और जो पुरुष उस समय तक स्नान करने के निमित्त नहीं जाते, उनको दारुण श्राप देकर अपने अपने स्थानों को चले जाते हैं। एतम हे राजेंद्र, इस समय स्नान करना परम आवश्यक है। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद के ये वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, महामुने, आप मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपानिधे, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सदगुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते जितनी कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माधव मास लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य एवं कृत्य हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन है, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भांति भांति के उपचारों द्वारा
मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया। उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी दुर्लभ वस्तु है जो बैसाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से नहीं प्राप्त होती। जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थों में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख तथा सदा साथ रहने वाले अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती है। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले बैसाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। भूप जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार बैसाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उत्पार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करें, शक्ति के अनुसार कुछ दान दें, हविष्यान्न भोजन करें, भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहें तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छ आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाएं। इस प्रकार नियम में रहकर जब बैसाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दें तथा बैसाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करें। भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया है, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक बैसाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब बैसाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया। अम्बरीश ने पूछा, मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है।
भूपाल, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामों का उच्चारण किया जाए तो वह पाप राशियों को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम वाला हो या अधिक परिश्रम वाला। छोटी सी वस्तु से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ के बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिसके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति है वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अच्छे फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों न हो, के द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन हैं, जिनके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और काल में जा जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल में नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भावना की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः भूपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी तरह प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।